गुप्त मतदान की बात हो तो शराबबंदी के खिलाफ लोगों के मत पड़ेंगे। बिहार का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां शराब का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है। इस कारोबार में प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, तमाम थानेदार लगे हुए हैं और यहां तक कि राजनेताओं का एक हिस्सा भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन आज तक किसी भी बड़े आदमी पर, किसी भी बड़े कारोबारी पर प्रशासन का हाथ नहीं पहुंचा। बिहार के सम्मानित भाइयों और बहनों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और हर साल जहरीली शराब से भी लोगों की मौतें हो रही है। पहले जब एनडीए की सरकार थी उस समय भी शराब से मृत्यु लोगों की हुई थी और हाल ही में छपरा में शराब से 1 दर्जन से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी है। विधानसभा के मानसून सत्र में इसको लेकर के जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है और रूलिंग पार्टी के समर्थकों के एक हिस्से के जरिए भी मुआवजे की मांग की जा रही है। सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल इस कानून को लेकर के है। अगर सचमुच अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग करने की बात हो, गुप्त मतदान की बात हो, तो शराबबंदी के खिलाफ लोगों के मत पड़ेंगे। जहां तक शराबबंदी की बात है, अगर इसकी सच्चाई है कि बिहार का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां शराब का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है। इस कारोबार में प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, तमाम थानेदार लगे हुए हैं और यहां तक कि राजनेताओं का एक हिस्सा भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन आज तक किसी भी बड़े आदमी पर, किसी भी बड़े कारोबारी पर प्रशासन का हाथ नहीं पहुंचा। लाखों की संख्या में गरीबों को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जो सचमुच शराब के धंधे में लगे हुए हैं, एक नए ढंग की एक अर्थव्यवस्था जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, काला अर्थव्यवस्था, एक समानांतर काम कर रहा है बिहार में। लेकिन नीतीश जी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तर्क दे रहे हैं कि भाई आप तमाम लोगों ने मिलकर इस कानून का समर्थन किया था। यह बात सच है, यह बात सच है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो आपको ये 5-6 वर्षों के कानून की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो एजेंसी है जो इसे कार्यान्वित कराती, वो खुद शराब के धंधे में लगी हुई है। जिस एजेंसी को शराबबंदी के खिलाफ सख्त अभियान चलाना चाहिए था, उसको इंप्लीमेंट कराना चाहिए था, वही एजेंसी तो शराब के धंधे में लगी हुई है और एक भी बड़े अधिकारी पर इस धंधेबाजी पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनको जेल की सलाखों में नहीं भेजा गया। लॉजिक दिया जा रहा है महात्मा गांधी का। जहां तक महात्मा गांधी का शराब निषेध के बारे में था, तो वो जन जागरण की बात करते थे, वो जनता के अंदर चेतना विकसित करने की बात करते थे। कभी भी अपने विचारों को उन्होंने थोपा नहीं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या उनका अन्य कोई भी निर्णय रहा हो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में।
लेकिन आज तो महात्मा गांधी को कोट करके मतलब जन भावना के खिलाफ शराबबंदी कानून को थोपा गया है। मैं समझता हूं इसको एक जन जागरण चलाना चाहिए, एक जन चेतना विकसित होनी चाहिए। आज बहुत सारा ऐसा परिवार है इसी बिहार में जो शराब का सेवन नहीं करता है। बहुत सारे माननीय विधायक हैं, बहुत सारे माननीय राजनेता हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो शराब का सेवन नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे माननीय विधायक हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो रात दिन वो शराब के नशे में रहते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो सवाल तो एक जागरण, जन जागरण का है, एक वातावरण बनाने का है। बगैर वातावरण बनाए हुए कानून के जरिए इस शराबबंदी को लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस ढंग से बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरब में झारखंड है, उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, वहां से बड़े पैमाने पर ट्रकों में लाद करके शराब आ रहा है बिहार में। आखिर इतना दूर तक शराब कैसे आ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? नीतीश जी ने कभी इस पर सोचा, इस पर विचार किया और वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। तो माननीय नीतीश जी, आपके चलते बिहार का राजस्व का जो नुकसान तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ जिन तबकों, जिन वर्गों के लिए आपकी पहचान बनी थी एक समय, समाज का सबसे जो उपेक्षित तबका था, जो सबसे गरीब तबका था, जो मोस्ट बैकवर्ड हिस्सा था, जिनके भीतर आपकी जमीन थी, जो लोग आपके साथ खड़े थे, इस कानून ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं तबकों को नुकसान पहुंचाया है। और आपकी विश्वसनीयता, आपकी साख खत्म हुई है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर शराबबंदी कानून पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि बिहार के आम आवाम के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, अगर पूछा जाए तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि शराब कोई पिए, आम आवाम। लेकिन सब चीजों को क्या कानून के जरिए हल किया जा सकता है? आप कहते हैं कि आप तमाम लोगों ने मत दिया था, ठीक है, लेकिन याद रखिए उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके भी दल में हैं, जिन माननीय विधायकों ने उस समय वोट दिया था, वे भी शराब पीते हैं। क्या आप उनकी जांच करवाएंगे? और आप ये सब कुछ जानते हैं, उनको आप टिकट भी देते हैं, चुनाव भी लड़वाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और ये आम आवाम की आवाज है कि सब कुछ कानून के जरिए हल नहीं किया जा सकता। जय हिंद।